हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं डेली बेसिस पे आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए एग्जाम के रिगार्डिंग जीके की वीडियो प्रोवाइड करवा रहा हूं। मैं जीके का टेस्ट लेकर के आया हूं जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्तों 100 लाइक का टारगेट दे रहा हूँ, वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा। टाइम को ना वेस्ट करते हुए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। सिंपल सा क्वेश्चन से आसानी से आप बता सकते हो। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय की अगर हम बात करें, जिसकी स्थापना 1957 में की गई थी, जो कि लखनऊ में स्थित है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। और स्थापना कब हुई थी? 1957। तो ये भी आप जो है वो याद रख लीजिएगा। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है? सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला जिला उत्तर प्रदेश का। आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला जिला जो है वो है आपका लखीमपुर खीरी। और सबसे कम क्षेत्रफल किस जिले का है? तो वह है आपका हापुड़। ये भी याद रख लीजिएगा। महर्षि वाल्मीकि आश्रम स्थापित है कहाँ पर? महर्षि वाल्मीकि आश्रम ये बिठूर में है दोस्तों। कहाँ पर? बिठूर में। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये आपसे पूछा गया है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। आप सभी को पता है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो अनाईमुड़ी है। क्या है दोस्तों? अनाईमुड़ी। यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर कौन सी है? सिंपल क्वेश्चन और पता भी होना चाहिए। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर की अगर हम बात करें तो वह है आपकी शारदा नहर, जिसकी स्थापना 1920 से 1928 के बीच की गई थी, है ना। और कौन सी नहर है? शारदा नहर, जो कि काली या महाकाली नदी से जो है वो निकाली गई है। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित हुई थी? जल्दी से बताइए। प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो प्रथम बौद्ध परिषद का जो आयोजन है ये मगध सम्राट अजातशत्रु के समय राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में किया गया था। तो राजगृह पे किया गया था। तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। एक बोल्ट कितने के बराबर होता है? जल्दी से बताइए। एक वोल्ट कितने के बराबर में होता है? तो एक बोल्ट बराबर में होता है जूल बटे कूलाम। तो एक वोल्ट जो है वो एक जूल प्रति कूलाम के बराबर में होगा। एक जूल प्रति कूलाम दूसरा ऑप्शन करेक्ट। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया? उद्देशिका का मतलब है आपकी प्रस्तावना। तो ये विचार कहाँ से लिया गया उद्देशिका का? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा सर? प्रस्तावना का जो विचार जो है प्रस्तावना का, ये कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। जबकि उद्देशिका की भाषा की अगर हम बात करें तो वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। फिलहाल विचार की बात हो रही है तो यूएसए, और भाषा की अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया। यमुना एक्सप्रेस वे कहाँ से कहाँ तक है? यमुना एक्सप्रेस वे को ताज एक्सप्रेस वे के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी लंबाई 165 किलोमीटर के आसपास है। ये दो शहरों ग्रेटर नोएडा को आगरा से जोड़ता है ना। तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। मनुष्य में लाल रुधिर रोगाणु का जो जीवन काल है वो कितना होता है? जल्दी से बताइए। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 120 दिन। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। खाना बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन अत्यधिक ताप के कारण आसानी से नष्ट हो जाता है? तो कौन सा विटामिन है? विटामिन सी। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरजा देवी का जन्म किस शहर में हुआ था? तो किस शहर में हुआ था ये? वाराणसी में हुआ था दोस्तों। पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो कौन था ये? चंद्रगुप्त द्वितीय। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। चाणक्यों की राजधानी कहाँ थी? ये आपसे पूछा गया है। तो चाणक्यों की अगर राजधानी की बात करें
तो ये बातापी में थी। कहाँ पर दोस्तों? बातापी, पहला ऑप्शन करेक्ट। नेपाल की मुद्रा या करेंसी कौन सी है, ये आपसे पूछा गया है। तो नेपाल की मुद्रा या करेंसी है आपकी रुपया, पहला ऑप्शन करेक्ट। उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध भारत माता मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध भारत माता मंदिर की अगर हम बात करें तो यह वाराणसी में स्थित है। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? काजीरंगा नेशनल पार्क, तो ये असम में स्थित है, पहला ऑप्शन करेक्ट। प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका वाराणसी में स्थित है, पहला ऑप्शन करेक्ट। भारत के संविधान में शामिल राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो किस देश के संविधान से ली गई है? आयरलैंड, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति घोषित कर सकता है? तो आर्टिकल 352 के तहत, पहला ऑप्शन करेक्ट। कौन सा दोस्तों? 352 के तहत। उत्तर प्रदेश के किस जिलों में यूरेनियम पाया जाता है? एकमात्र जिला है उत्तर प्रदेश का जहां यूरेनियम पाया जाता है, और सिंपल भी क्वेश्चन है। तो वह आपका ललितपुर जिला, चौथा ऑप्शन करेक्ट। उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय की अगर हम बात करें तो वह आपका इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, जो कि इलाहाबाद प्रयागराज में है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। मांग पैदा करने के लिए जरूरत, मांग पैदा करने के लिए किसकी जरूरत होती है? तो मांग पैदा करने के लिए आय की जरूरत होती है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। दाद की बीमारी निम्नलिखित में से किस प्रकार की होती है या किस कारण से होती है, ये आपसे पूछा गया है। दाद की बीमारी जो है वो फंगल यानी कि कवक के कारण होती है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। ताप विद्युत परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? पहला ऑप्शन आपके सामने दिया कोरबा, उत्तर प्रदेश, तो ये तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? गलत हो जाएगा, क्योंकि कोरबा ताप विद्युत गृह जो है ये छत्तीसगढ़ में है। राज्य गुंडम तमिलनाडु दे रहे हैं, तो ये भी गलत है क्योंकि ये तेलंगाना में है। तलचर आंध्र प्रदेश दे रहे हैं, जो कि गलत है, जो कि उड़ीसा में है। कावास जो है वो गुजरात, ये बिल्कुल ठीक है। तो बस चौथा ऑप्शन करेक्ट। किस नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है? सिंपल क्वेश्चन। तो कौन सी नदी है आप सभी लोग जानते हैं, तो वह नदी है आपकी गंगा नदी, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? सिंपल सा क्वेश्चन, जल्दी से बताओ। तो झीलों के अध्ययन को हम लिम्नोलॉजी बोलते हैं, पहला ऑप्शन करेक्ट। किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था? तो सच्चा बादशाह किस गुरु ने कहा था स्वयं को? गुरु अर्जुन देव ने, चौथा ऑप्शन करेक्ट। भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला पहला यूरोपियन कौन था? तो भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला पहला यूरोपियन की अगर हम बात करें तो कौन था ये? चार्ल्स विल्किंस, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। ब्रिटिश शासन के दौरान तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत करने वाला कौन था? तो कौन था ये? थॉमस मुनरो, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चंस के निम्नलिखित में से किस राज्य की पुलिस का आदर्श वाक्य सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा, इसका अर्थ है आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प है, किस राज्य की पुलिस का ये आदर्श वाक्य है? तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपकी आगामी परीक्षा यूपी पुलिस कांस्टेबल के री एग्जाम के रिगार्डिंग बेहद इंपॉर्टेंट है। बाकी क्लास में आपको जो भी अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।